पाकिस्तान और आज़रबाईजान का तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। दोनों ममालिक में मफाहमती अदाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। तजारत, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, $2 अरब सरमाकारी के मुआहदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। दो तरफा ताउन के मुआहदों की तकमील के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे। बोले, मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। आज़रबाईजान के सदारती महल पहुँचने पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। अस्सी की दहाई में तारीख को मस्क किया गया। कौम की शनाख्त तो उसकी तारीख होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, हमने अफगान जंग में हिस्सा लिया, हमने अपनी तारीख बदली, अपनी तारीख के हीरो बदले। हल्फ उठाया जाता है मगर इसका पास नहीं रखा जाता। हुकूमत अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। जिस मुल्क का दानिश्वर तबका ही बददयानत हो, उस मुल्क का क्या होगा। कभी ज़्यादा बारिशें होंगी तो कभी खुश्क साली। हमें तैयार रहना होगा। बरामदात में इजाफे के लिए सस्ती तवानाई का हासूल तरजीह है। जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रख कर मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। सखर हैदराबाद मोटरवे की तरजीह वफाक की तरजीह है। साहिली इलाकों को समंदर बुर्द होने से बचाने के लिए इक़दाम करना होंगे। कोयले की शक्ल में सिंध में तवानाई के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं। थर का इलाका पाकिस्तान की तवानाई का मरकज़ है। कैनाल्स के हवाले से सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, निगरान हुकूमत में इरसा ने गलत फैसला किया। सिस्टम में पानी मौजूद नहीं, इसलिए कैनाल्स नहीं बन सकती। CCI मीटिंग में अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील मुमकिन बनाएंगे। जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन मुस्ताफ़ी हो गए। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट अख्तर हुसैन ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को भिजवा दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, इस्तीफ़ा हालिया जजेस तबादलों और सीनियरिटी इशूज़ पर इख्तलाफात की वजह से दिया है। जजेस सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं था। मुनासिब यही समझा कि मुस्ताफ़ी हो जाऊँ। उधर अख्तर हुसैन के इस्तीफ़े के बाद नया मेंबर कौन होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का अहम इजलास 26 फरवरी को तलब किया गया। सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान है। कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। आइन से मुताबिकत ना रखने वाला कानून नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया है कि कानून को सियासत की नज़र कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के रिमार्क्स। कहा, क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं। बानी PTI के वकील अजीज भंडारी ने कहा, कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार है लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं। आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सिविलियंस की एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आएगा और कौन सा नहीं। GH के ऊपर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, आइन में फौज को 2 तरह के इख्तियारात दिए गए। एक इख्तियार दिफा का है और दूसरा सिविल हुकूमत की मदद करने का। आर्टिकल 245 वाली दलील मान ले तो फौज अपने अदारों का दिफा कैसे करेगी। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। अजीज भंडारी ने कहा कि आर्मी एक्ट कलअदम हो गया तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का कानून मौजूद है। जस्टिस मोहसिन मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज बुलाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अदालतें चलाने का इख्तियार भी दे दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, पार्लियामेंट पर हमला हो तो क्या पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी। एग्जेक्टिव और अदलिया को आइन में अलग अलग रखा गया है। मिलिट्री ट्रायल में शिकायत कुनिंदा खुद एग्जेक्टिव होती है। क्या शिकायत कुनिंदा अपने मामले का जज हो सकता है।
जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया, फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करे तो ट्रायल कहाँ होगा। वकील उजैर भंडारी ने कहा, क्या ऐसी सूरत में ट्रायल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, क्या कोई वज़ीर आज़म अपनी मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा ओहदे पर रह सकता है। उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि 5 साल के लिए आने वाला वज़ीर आज़म 6 साल नहीं रह सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, वैसे आज तक किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ऐसा कोई बहादुर वज़ीर आज़म नहीं आया जिसने 5 साल मुकम्मल किए। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि हमने फ़ौजी आमरों को तौसीक भी दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूँ कि सब सुप्रीम कोर्ट में 9 मई पर बानी पीटीआई की मजम्मत का तस्करा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई पर होने वाली बानी पीटीआई की मजम्मत के तस्करे में बात की गई। साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की कि गलत हुआ। रिमार्क्स में कहा, कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती तो लोग फूल फेंकते थे। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए गए। वकील अजीज भंडारी ने कहा कि बानी पीटीआई ने 9 मई की मजम्मत अपने तहरीरी मारूजात में की है। जिम्मेदारों को सजा देने का कहा है। मजम्मत करने का मतलब नहीं कि बानी पीटीआई सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, मजम्मत करना अच्छी बात है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वाहिद वज़ीर आज़म है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है, बाकी वज़राए आज़म का ओपन कोर्ट्स में होता रहा है। उन्होंने एक्नॉलेज किया, हमने बताया कि पीटीआई के हमारे जो कारकुनान हैं उनके साथ जो पुलिस गर्दी हो रही है, जो कि एक स्टेट टेररिज्म अनलीश किया गया है पंजाब में और के इस्लामाबाद में और सिंध में और बलूचिस्तान में, और यहाँ पे हम लोग भीख मांग रहे हैं IMF से $1.5 अरब के लिए। ये कहाँ की अक्लमंदी है। शहबाज शरीफ इनके पास है क्या? ये तो हमारी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल में नहीं करा सकते। हुकूमत होश के नाखुन ले, अवाम को दीवार से मत लगाए। बानी पीटीआई जब कहेंगे हम सड़कों पर होंगे। अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। बाकी सब वज़ीर आज़म का ओपन कोर्ट्स में ट्रायल होता रहा है। पंजाब पुलिस स्टेट दहशतगर्द बनी हुई है जो कच्चे के डाकुओं से डरती है। यही हाल इस्लामाबाद पुलिस का है जो बुज़दिल है। चीफ जस्टिस से मुलाकात में अदालती अमूर में मुदाखलत का नुक्ता भी उठाया है। वज़ीर आला KP का 2 साबिक वज़रा को अपनी काबीना में शामिल न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई को राजी करने में कामयाब हो गए। बानी ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं के जरिए कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल करने का कहा। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि मैं कुछ कहूँगा तो बानी पीटीआई के मकसद को नुकसान पहुँचेगा। साथियों की पीठ में छुरा घोंपने पर यकीन नहीं रखता।